हेलो बच्चों, बिहार बोर्ड हिंदी मीडियम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि विद्युत स्थैतिक का लास्ट लेक्चर। क्लियर बच्चों, ये जो टॉपिक है इस टॉपिक या बेसिकली ये जो लेक्चर है इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे क्या खोखले गोले के कारण, किसके कारण बच्चों, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र, खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र, खोखले गोले के बाहर विद्युत क्षेत्र। क्लियर बच्चों, तो हमको क्या करना है, यही स्टार्ट करना है। देखो बच्चों, ये क्या है, ये जो टॉपिक है वो सीबीएसई अपने सिलेबस से इस साल बोर्ड के लिए हटा दिया है, लेकिन अभी तक बिहार गवर्नमेंट का या बिहार बोर्ड का, ठीक है बच्चों, बीएसईबी का अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन नहीं आया है जिसमें ये बताया जाए कि बेसिकली ये टॉपिक चैप्टर से हटा हुआ है। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग इस टॉपिक को भी पढ़ के रखेंगे। ठीक है बच्चों, टॉपिक क्या है, हम लोग को एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ, मैंने गॉस लॉ का अनुप्रयोग का लास्ट टॉपिक, या आप ये बोले कि विद्युत स्थैतिक का लास्ट टॉपिक। क्लियर बच्चों, और टॉपिक का नाम क्या होगा, क्या नाम देंगे बच्चों टॉपिक का, और टॉपिक का नाम होगा, यहां पे लिखो, टॉपिक का नाम होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, क्या बोले बच्चों, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज हॉलो स्फीयर। बच्चों हम लोग को सिर्फ हॉलो स्फीयर पढ़ना है, तो इसीलिए यहाँ पे कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग का बात ही खत्म हो जाता है। ठीक है बच्चों, कि चालक है कि कुचालक है। चालक के केस में भी वही आएगा, अगर गोला क्या है, खोखला है, तो चालक के केस में भी उतना ही उत्तर आएगा और कुचालक के केस में भी उतना ही उत्तर आएगा। ठीक है बच्चों, अगर किसी को ठोस गोला, ठीक है, उसके लिए विभव पढ़ना है, उसके लिए क्षेत्र पढ़ना है, सिलेंडर बेलन के लिए पढ़ना है, तो वो लोग बच्चों इंग्लिश मीडियम वाला लेक्चर दे सकता है। वो सब बच्चों हम लोग को बोर्ड में नहीं पढ़ना है, जिसको आईआईटी और नीट वगैरह करना है तो वो देख सकता है। क्लियर बच्चों, तो हम क्या पढ़ेंगे, हिंदी क्या होगा बच्चों, हिंदी होगा एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण, खोखले गोले के कारण, क्या बच्चों, खोखले गोले के कारण विद्युत क्षेत्र। किसका उपयोग कर बच्चों, गॉस के नियम का उपयोग कर। ठीक है, क्वेश्चन आता है गॉस थ्योरम का प्रयोग कर या गॉस के नियम का प्रयोग कर एक समान आवेशित खोखले गोले के कारण उसके अंदर तथा बाहर किसी बिंदु पे क्या निकालिए बच्चों, विद्युत क्षेत्र की गणना कीजिए। क्लियर बच्चों, एकदम सिंपल सा टॉपिक है। बार बार बता रहे बच्चों, ये टॉपिक सीबीएसई अपने सिलेबस से हटा चुका है, लेकिन बिहार बोर्ड अभी तक ऐसा कोई नोटिफिकेशन नहीं दिया है जिसमें ऐसा कुछ बताया जाए। क्लियर बच्चों, तो क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे बच्चों, कि माना कि एक समान आवेशित खोखला गोला है जिसकी त्रिज्या R है, चाहे कैपिटल R है, तथा जिस पर मौजूद आवेश Q है। क्या बोला बच्चों, हमसे बोल दिया है कि मान लो हमारे पास क्या है, एक ऐसे खोखला गोला है। ठीक है बच्चों, ये हमारा हो गया क्या, खोखला गोला, इस पे चार्ज कितना बच्चों, Q, ऐसे एक समान रूप से आवेशित है। ठीक है, इसका केंद्र क्या है बच्चों, O, और इसकी त्रिज्या क्या है, R, और इस पे चार्ज कितना है, Q। अब हमको क्या निकालना है बच्चों, अब हमको इस खोखले गोले के कारण क्या निकालना है, विद्युत क्षेत्र।
कहाँ पे, बाहर और इसके अंदर। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब हमें इस गोले के कारण गोले के बाहर तथा क्या लिखेंगे बच्चों, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है। ठीक है बच्चों, तो ये क्या हुआ, ये तो हमारा लैंग्वेज हुआ कि सबसे पहले हम ये वाला लैंग्वेज लिखेंगे और क्या बना देंगे बच्चों, एक खूबसूरत सा या सुंदर सा चित्र बना देंगे। समझ में आया बात, ये क्लियर हुआ, ये क्लियर हुआ बच्चों, इतना क्लियर हुआ कि ये क्या करना है। ठीक है, अब क्या करेंगे बच्चों, अब हम लोग किसका उपयोग करके करेंगे बच्चों, गॉस के नियम का अनुप्रयोग करके। तो काम करो, जगह कम है तो पहले इसको लिख लो, इसको मिटा देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, बनाना शुरू करते हैं यहाँ से। ठीक है, पहले केस 1 लेंगे गोले के अंदर, फिर क्या लेंगे बच्चों, केस 2 लेंगे गोले के बाहर। ठीक है, और गोले पर भी देख लेंगे कि गोले पर भी कितना होता है। ठीक है बच्चों, तो पहले इसको लिखो, इसको मिटा दें, फिर अच्छे से बनाना शुरू करें। मिटा दे बच्चों, मिटा दे, इतना लिख लो, लिख लिया आप लोग, मिटाए इसको मिटा दे बच्चों। चलो इसको मिटा देते हैं हम लोग। चलिए मिटाते हैं। चित्र बना, हम फिर से बना रहे हैं, आप लोग को उसी चित्र से काम चलाना है, उसी चित्र में बनाना है। जो वाला चित्र था, मान लो बच्चों ये वाला चित्र बना लिया। ठीक है, यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है जो एक समान रूप से क्या है, वितरित है इस पे क्यू। ये क्या हो गया बच्चों, इसका केंद्र, और ये क्या हो जाएगा, इसकी त्रिज्या r। ठीक है, अब क्या लेंगे बच्चों, यहां से केस 1 लो। केस 1 सबसे पहले क्या करते हैं बच्चों, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र लिखो। गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, गोले के अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र। ठीक है बच्चों, तो क्या ले लेते हैं, मान लो यहाँ पे, माना कि गोले के अंदर ये कोई एक बिंदु P है। ठीक है, P बिंदु ले लिए, ये हमारा O इसका केंद्र था, अभी रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, P ले लिए। अब हमको क्या निकालना है, इस P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, किसका उपयोग करके बच्चों, गॉस के नियम का उपयोग करके। अच्छा ये बताओ बच्चों, पिछले हम लगातार 2 वीडियो से या 3 वीडियो से आप लोगों को बता रहे हैं कि जब कभी भी गॉस के नियम का उपयोग कर किसी बिंदु पर हमको विद्युत क्षेत्र लिखना है, ठीक है, तो करना क्या, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए बच्चों, हमारे दिमाग में 2 बातें आनी चाहिए। पहली बात क्या है बच्चों, कि हम क्या लिखेंगे, उस बिंदु पे सबसे पहले क्या करेंगे, एक गॉसियन सतह की कल्पना करेंगे और गॉस का नियम का उपयोग कर उस सतह से फ्लक्स लिख देंगे। ठीक है बच्चों, और क्या करेंगे बच्चों, दूसरा फिर मेथड कि उस सतह से, जो सतह कंसीडर करेंगे या मानेंगे, उस सतह से गॉस का परिभाषा का यूज करके E.ds का यूज करके फ्लक्स लिख देंगे। यानी कि एक बार गॉस के नियम से फ्लक्स लिखना है, एक बार गॉस के परिभाषा का यूज करके, गॉस के नहीं, फ्लक्स के परिभाषा का यूज करके फ्लक्स लिखना है। और दोनों को क्या कर देना बच्चों, बराबर। दोनों को बराबर कर दोगे तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा विद्युत क्षेत्र का मान निकल आएगा। क्लियर बच्चों, तो चलो लिखते हैं। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब बिंदु P जो क्या है बच्चों, जो गोले के अंदर है, बिंदु P जो कहाँ है बच्चों, गोले के अंदर। अब बिंदु P से गुजरता हुआ स्मॉल r त्रिज्या का दूसरे गोले की कल्पना करते हैं। कल्पना जो क्या है बच्चों, गॉसियन सतह, जो हमारा क्या हो जाएगा, गॉसियन सतह, गोले की कल्पना
करते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करो, इस सतह से घेरता हुआ ये क्या कर लो, ऐसे गॉसियन सतह की कल्पना कर लो। ठीक है बच्चों, अब क्या लिखेंगे, अतः इस सतह से क्या बच्चों, इस सतह से गाउस के नियम अनुसार विद्युत क्षेत्र, विद्युत फ्लक्स कितना होगा बच्चों, विद्युत फ्लक्स क्या होता है बच्चों, फाई टोटल बराबर कितना, समेशन ऑफ कितना, क्यू इनक्लोज्ड बटा क्या हो जाता है, एप्सिलॉन नॉट। यही ना होता है बच्चों। अब देखो तो यहाँ से क्या लिखेंगे, फाई टोटल का मान क्या हो जाएगा, इसके अंदर मौजूद कुल आवेश। अच्छा ये बताओ बच्चों, जो आवेश है वो कहाँ पे वितरित है, खोखला गोला के सतह पे। अरे खोखला गोला समझते हो ना तुम लोग, खोखला गोला क्या होता है, ऐसा गोला जिसका ऊपर सतह हो और नीचे क्या हो, खाली हो, हवा हो। तो बच्चों इसको अगर आवेश देंगे तो आवेश कहाँ पे होगा, इसके सतह पे होगा, बाहर होगा। तो क्या इसके अंदर अगर हम कोई दूसरा गोला लेते हैं तो इस गोले से क्या कोई आवेश मौजूद होगा इस गोले पे, नहीं। क्यों, क्योंकि सारा का सारा आवेश क्या है, बड़े वाला जो खोखला गोला है इस पे मौजूद है, अंदर वाला गोला क्या है, खाली है। तो उसके अंदर कितना आवेश है, जीरो। अरे इसके अंदर तो हवा है, तो इसके अंदर आवेश कितना होगा, जीरो। पूरा पूरा आवेश कहाँ है, बाहर वाले गोले पे। तो क्या लिखें बच्चों, क्यू इनक्लोज्ड का मान कितना हो जाएगा, जीरो बटा एप्सिलॉन नॉट, यानी कि फ्लक्स का मान कितना हो गया, जीरो। इसको बोल दो समीकरण नंबर 1। अब फ्लक्स के परिभाषा से, फ्लक्स के परिभाषा से क्या होता है बच्चों, फ्लक्स की परिभाषा से फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू कितना एस। यहाँ पे मान लो हमारा विद्युत क्षेत्र अगर बाहर की तरफ है धन आवेश है तो, और एस भी क्या है, बाहर की तरफ है। ठीक है, ई बाहर और एस बाहर, यानी कि फाई बराबर कितना हो जाएगा, ई इंटू एस cos 0 डिग्री मान लेते हैं। ये क्या हो गया, टोटल फ्लक्स। अब क्या लिख देंगे बच्चों, फ्रॉम 1 1 से फाई का मान कितना है, जीरो। तो ई इंटू एस बराबर कितना, जीरो। अब एस तो जीरो होगा नहीं बच्चों, इसका क्षेत्रफल कुछ ना कुछ तो होगा, इसका मतलब ई का मान कितना हो गया, जीरो। यानी कि हम यहाँ से क्या देख सकते हैं, यहाँ से देख सकते हैं कि एक समान आवेशित, ठीक है बच्चों, या आगे चल के हम लोग सिलेबस में एक समान आवेशित है। ठीक है, ज़्यादा इसे किचन पिचन मत करो, ज़्यादा अगर तुमको इसके डीप में जाके पढ़ना है तो आप इंग्लिश मीडियम का इसका वीडियो देख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो बस हमको क्या करना है कि अगर एक समान आवेशित खोखला गोला है तो उसके अंदर किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, जीरो। यानी कि ये बात याद रखेंगे कि खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर बच्चों विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, जीरो होता है। खोखले गोले के अंदर किसी भी बिंदु पर अगर आप विद्युत क्षेत्र की गणना करोगे तो उसके अंदर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा बच्चों, जीरो होगा। समझ में आया बात, समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है बच्चों। ये तो क्या हुआ बच्चों, बाहर। अगर पूछ देता बच्चों सतह पे, अगर यहाँ पे पूछ देता कि सतह पे, तो यहाँ पे देखो तो बच्चों सतह पे, अच्छा सतह पे निकालना होता तो क्या करते बच्चों, इसको मिटा दे, इतना तुम लोग पहले लिख लो, पहले जितना है उतना लिख लो। ठीक है, हम इसी को बोल देते हैं कि अगर सतह पे पूछता तो सतह पे कैसे निकालते। चलिए इसको लिखिए आप लोग जल्दी, सतह पर। ठीक है, आप लोग लिख लिए बच्चों, इसको सतह पे निकाले हम। चलो सतह पे के लिए अंदर वाला को मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, चलिए हम इसको मिटा दिए। ठीक है बच्चों, चलो इसको मिटा देंगे तो मान लेंगे सतह पर के लिए बच्चों बिंदु कहाँ पे है, इस पी पे। ठीक है, तो इस पी से घेरता हुआ क्या ले लेंगे बच्चों, बस इस पी को घेरता हुआ सतह पे है तो इसके अंदर ही घेरता हुआ एक क्या लेंगे, सतह लेंगे। फिर उससे फ्लक्स का मान कितना होगा बच्चों, जीरो। क्यों, क्योंकि ये गोला क्या है, जस्ट इसके अंदर है। तो फिर फाई का मान जीरो, फिर ई एस बराबर कितना लिखेंगे, फाई ई एस बराबर जीरो। तो फिर ई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। यानी कि सतह पे ई बराबर कितना हो जाएगा, जीरो। सतह के अंदर, सतह पे पूछना है बच्चों, तो सतह पर को घेरना है तो कैसे घेरेंगे बच्चों, अगर सतह से थोड़ा सा ही बाहर होगा या सतह पे होगा तो क्या करना होगा, बाहर से घेरना पड़ेगा, ऐसे घेरेंगे इसके बाहर से। तो बच्चों फ्लक्स कितना होगा सतह पर के लिए, फाई का मान, या फिर रहने दो, इतना पहले लिख लो, हम जब बाहर के लिए निकाल रहे हैं तो उसको ही सतह पर लेकर के आ जा रहे हैं। ठीक है, इतना लिख लो बच्चों, सतह पर रहने दो, सतह पर करवा देते हैं, पहले बाहर निकाल लो, उसी को सतह पर लेकर के आएंगे। मिटा दे बच्चों इसको। चलिए अब हम लोग ले लेते हैं दूसरा केस।
दूसरा केस कहाँ पे निकालना था बच्चों, सतह के बाहर। तो इसी प्रकार पूरा का पूरा बच्चों लैंग्वेज लिखेंगे, परिभाषा लिखेंगे। अब क्या लिखना है बच्चों, गोले के बाहर किसी बिंदु पर, गोले के बाहर, ठीक है। ये मान लो हमारा क्या हो गया बच्चों, ये हो गया हमारा गोला, यहाँ पे धनावेश 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 धनावेश, ये हो गया। इसका केंद्र क्या हो गया O, और ये क्या हो गया बच्चों, इसकी त्रिज्या R, ये क्या हो गया प्लस Q। अब क्या लेना बच्चों, यहाँ पे ले लेते हैं गोले के बाहर किसी बिंदु P, यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की गणना करनी है, ठीक है। तो क्या करेंगे बच्चों, फिर एक सतह की कल्पना करेंगे। तो इस बार क्या करेंगे बच्चों, इस बार एक सतह की कल्पना करेंगे जो क्या होगा, फिर उस बिंदु P से गुजरेगा, जिसकी त्रिज्या क्या हो जाएगी स्मॉल r। तो क्या लिखेंगे बच्चों, अब जैसा कि चित्र में दर्शाया है, बार बार लैंग्वेज मत लिखो, अब इसके बाद ऐसे लिख देंगे, अब जैसा कि चित्र में दर्शाया है। क्या हो जाए बच्चों, गाउस के नियम से फ्लक्स क्या होगा बच्चों, गाउस के नियम से फाई टोटल कितना होता है बच्चों, समेशन ऑफ क्यू इनक्लोज बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फाई टोटल, बताओ बच्चों इस सतह के अंदर कितना आवेश है, अरे इसकी सतह के अंदर गोला मौजूद है, और गोले के ऊपर कितना आवेश है क्यू। तो इस बड़े वाले गोले के अंदर, बड़े वाला गोला देखिए, तो बड़े वाले गोले के अंदर कितना चार्ज है बच्चों, क्यू चार्ज है। तो क्या लिखेंगे बच्चों, क्यू और बटा क्या हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट। ये क्या हो गया समीकरण नंबर 1, ठीक है बच्चों। अब किसकी परिभाषा से बच्चों, अब किसकी परिभाषा से, अब हम लिखेंगे फ्लक्स की परिभाषा से, ठीक है। अब क्या लिखेंगे बच्चों, अब फ्लक्स की परिभाषा से क्या हो जाएगा बच्चों, फाई बराबर कितना होता है, ई एस कितना कॉस थीटा, ई एस कॉस थीटा। बच्चों इसके लिए विद्युत क्षेत्र क्या होगा, ऐसे बाहर की तरफ, ऐसे ही ना बाहर की तरफ होगा बच्चों। अरे इसके अंदर तो विद्युत क्षेत्र 0 है, गोले से बाहर ही निकलेगा, इसके बाहर निकलेगा, गोले से बाहर ऐसे निकलेगा, ठीक है बच्चों। विद्युत क्षेत्र ऐसे, यानी कि विद्युत क्षेत्र इस गोले से क्या है लंबवत, और एस भी क्या होगा बच्चों इस गोले के लंबवत। तो दोनों के बीच का कोण कितना हो जाएगा 0 डिग्री, जैसे कल निकाले थे। तो यहाँ से फाई का मान कितना लिख सकते हैं, इसके बाद इधर लिख दो, फाई बराबर क्या लिख सकते हैं, ई एस इंटू कितना हो गया कॉस 0। तो फाई बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, ई इंटू एस, ठीक है। अब फाई का मान यहाँ पे ई एस निकाल लिए, अब फाई का मान यहाँ से कितना निकाले हैं क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, उसको उसके बराबर कर दे बच्चों। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, फ्रॉम 1 क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से ई इंटू एस बराबर कितना हो जाएगा, क्यू बटा क्या एप्सिलॉन नॉट। एस क्या है बच्चों, क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल, इस बड़े वाले गोले का क्षेत्रफल, इसी से ना लिखना था हमको फ्लक्स। तो इसका क्षेत्रफल कितना होता है, गोले का क्षेत्रफल कल पिछले लेक्चर में बताए थे, क्या होता है बच्चों 4 पाई आर स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे, ई इंटू कितना हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर क्यू बटा क्या एप्सिलॉन नॉट, यानी ई बराबर कितना हो जाएगा क्यू बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। अभी बताओ बच्चों 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होता है, के होता है। तो यहाँ से ई क्या लिख सकते हैं बच्चों, ई का मान लिख सकते हैं के क्यू बटा क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। ये क्या हो बच्चों हमारा ई का मान हुआ, ई बराबर कितना के क्यू बटा आर स्क्वायर। के का मान कितना बच्चों 1/4 पाई क्या एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है, लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ई बराबर कितना के क्यू बटा आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। अब बच्चों ये बताओ, यानी कि यहाँ से विद्युत क्षेत्र किस पे निर्भर कर रहा है 1/r²। ये किसका परिभाषा होता है बच्चों, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र निकाले हम लोग। बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बटा r²। यानी ये समझ सकते हैं हम लोग कि किसी भी खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र कितना होता है 0। केस 1 प्रूफ किए थे कि खोखले गोले के अंदर कितना होता है विद्युत क्षेत्र 0, और खोखले गोले के बाहर किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र किसके तरह बिहेव करता है बच्चों, के क्यू बाई आर स्क्वायर। यानी कि खोखला गोला अपने बाहर के किसी बिंदु के लिए किसकी तरह बिहेव करता है, एक बिंदु आवेश की तरह बिहेव करता है। ठीक है बच्चों, अभी बताओ ये बिंदु जो है हमारा P, वो जितना यहाँ से पास आता जाएगा विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा, बढ़ता जाएगा। क्यों, क्योंकि R का मान क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। अब मान लो यहाँ पे अगर सतह पे आ जाए, इसको नीचे वाला को थोड़ा मिटा देते हैं,
यहाँ से तुम लोग लिख देना, यहाँ पे ब्रैकेट ई प्रोपोर्शनल तो क्या हो गया 1/r²। अब यहाँ से बच्चों अगर सतह पे देखें तो सतह पे क्या हो जाएगा, बिंदु P यहाँ से उठ के कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ पे जब पहुँचेगा तो ये बड़ा वाला r का मान किसके बराबर हो जाएगा, छोटा वाला r के बराबर हो जाएगा। तो विद्युत क्षेत्र कितना हो जाएगा, ई बराबर कितना KQ बटा क्या हो जाएगा r²। ये क्या होता है, ये महत्तम विद्युत क्षेत्र होता है। क्यों बच्चों, क्योंकि अगर इसके अंदर बिंदु P जाएगा तो P कहाँ हो जाएगा, इस गोले के अंदर। और गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान कितना होता है, 0। तो गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है बच्चों, सतह पर कितना KQ बटा कैपिटल R²। और बड़ा R क्या है, गोले की त्रिज्या। और गोले से जैसे बिंदु दूर जाता जाएगा विद्युत क्षेत्र क्या होगा बच्चों, कम होता जाएगा। तो कभी कभी इसका ग्राफ पूछ देता है कि विद्युत क्षेत्र और त्रिज्या के बीच का ग्राफ। तो बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा, शुरू में रहेगा 0, R बराबर R पे क्या होगा महत्तम, और उसके बाद क्या होगा, ऐसे घटता जाएगा। किसके किसके बीच का ग्राफ है बच्चों, E और R के बीच का ग्राफ। ठीक है, ये क्या हुआ बच्चों, यहां से हम लोग गॉस लॉ का जितना अनुप्रयोग करके हम लोगों को पढ़ना था, अलग अलग बेसिकली वस्तु, लंबा तार, क्या अत्यंत लंबा चादर, और ये क्या हुआ बच्चों, खोखला गोला, ये तीनों पढ़ लिए। आज बच्चों हम लोग हमारा बोर्ड के लिए विद्युत स्थैतिक क्या होता है, खत्म होता है। ठीक है बच्चों, करना क्या है कि आज ये आपका वीडियो आएगा। ठीक है बच्चों, आज क्या है, आज 16 है। ठीक है, दिन क्या होगा, थर्सडे, बृहस्पति, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 3 दिन क्या होगा बच्चों आप लोगों की छुट्टी। 3 दिन क्या, छुट्टी नहीं, 3 दिन आपको टाइम मिलता है, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। मंडे को बच्चों क्या करेंगे, इसका टेस्ट लेंगे पूरा का पूरा क्या, विद्युत स्थैतिकी का। ठीक है, हम बेसिकली क्वेश्चन आप लोगों को भेजेंगे, ग्रुप में भेजेंगे। ठीक है बच्चों, आप लोग क्या करना, इस क्वेश्चन को लेना। ठीक है, नहीं तो आपको वीडियो बना के डाल देंगे, आप डाउनलोड करना, लेकिन आप लोगों को डाउनलोड वगैरह करने में बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ग्रुप में भी भेज देंगे। आप लोग क्या करना, इसको बेसिकली क्वेश्चन पेपर के लेना और ईमानदारी के साथ बच्चों टेस्ट देना। ठीक है, टेस्ट दे करके बेसिकली आंसर शीट भेजना, हम उसको चेक करके आप लोगों को आपका रिजल्ट बता देंगे। तो बच्चों 3 दिन टाइम है, मंडे को टेस्ट होने वाला है, तब तक आप बहुत अच्छे तरीके से बच्चों इसको पढ़ो। ठीक है, जितने अच्छे से पढ़ सकते हो उतने अच्छे तरीके से पढ़ो। क्लियर है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स खत्म है, आप लोग 1-2 बार एनसीईआरटी का बुक पढ़ो बच्चों, जो डाउट होता है वो डाउट पूछो, इसका जितना न्यूमेरिकल हो सकता है उतना न्यूमेरिकल लगाओ तुम लोग। ठीक है बच्चों, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहे। ऑल द वेरी बेस्ट।